नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर नंबर 4 बाई 2022 जो सीबीडीटी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने इश्यू किया है ऑन 15 मार्च 22। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये सर्कुलर। तो ये सर्कुलर अगर चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे वहाँ से, क्योंकि ये सर्कुलर टोटल 127 पेज का है ये सर्कुलर। और सर्कुलर है रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इनकम टैक्स डिडक्शंस फ्रॉम सैलरीज अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सैलरी पे जो भी टीडीएस कट करते हैं तो ये उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी सारी डिटेल में, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। टैक्स रेट और काफ़ी सारी चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो सर्कुलर है वो दोनों के लिए, जो इनकम टैक्स जो हर एक कंपनी में वहाँ पे टैक्सेशन में जो काम करने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स है, टैक्सेशन टीम है या टैक्सेशन के जो डिडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए भी है, प्लस जो सैलरी एम्प्लॉई है तो सैलरी एम्प्लॉई के लिए भी। अगर उसके बाद 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न भरने के टाइम पे भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ क्वेरी है या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या रेट रहेगा, स्लैब रेट है, काफ़ी सारी डिटेल में मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं पूरा सर्कुलर को ये वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सर्कुलर है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये सर्कुलर नंबर 04/2022 डेटेड 15 मार्च 22, और ये सीबीडीटी की जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर पाओगे। और बहुत ही यूज़फुल और काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। जस्ट मैं आपके इन्फॉर्मेशन या आपके बेनिफिट के लिए मैं जस्ट आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ जो काफ़ी सारी यूज़फुल रहेगी। यहाँ पे जो टैक्सेशन टीम जो है कंपनी में या जो भी वहाँ पे काम करे, वो टैक्सेशन टीम के लिए भी अगर कुछ क्वेरी है या कुछ कंफ्यूजन है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा प्रोविज़न का क्या इम्पैक्ट है और किस हिसाब से डिडक्शन या टीडीएस कब कट करना है, कितना कट करना है, कैसे पेमेंट करना है, वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे बहुत ही डिटेल में और काफ़ी यूज़फुल तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फाइल नंबर 275, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑन 15 मार्च 22 को ये इश्यू किया गया है। ये प्योरली और प्योरली जो सैलरी जो है, सैलरी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज़ है, उनकी जो इनकम है और बाकी अदर इनकम जैसे सैलरी के अलावा और कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या अदर इनकम है, वो भी कंसिडर करके आप कैसे टोटलिटी बेसिस पे क्या क्या रूल फॉलो करके जो 192 के अंडर में जो भी टीडीएस कट करना होता है, तो ये टैक्सेशन टीम और दोनों के लिए जो सैलराइड एम्प्लॉय है दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है ये सर्कुलर है। और काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये हैंडी अवेलेबल है, तो उसको आप यूज़ करके काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आप वो हिसाब से अपना कंप्लायंस या टीडीएस का जो कंप्लायंस करना है। अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज़ नियरिंग टू एंड, अभी 31 मार्च 22 को वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पहले अगर आपने ये पॉइंट्स है वो टेक केयर नहीं किए हैं तो ये टेक केयर करके ये काफ़ी सारे डिटेल में डाउनलोड करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो हिसाब से कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट, किसको परक्विजिट बोलेंगे, किसको सैलरी बोलेंगे, वो डिटेल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो व्हाट इज़ सैलरी, सैलरी में फिर परक्विजिट कौन सा है, वो व्हाट इज़ परक्विजिट, किसको हम परक्विजिट बोलेंगे, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। मतलब काफ़ी मैं तो जस्ट आपको हेडिंग बता के जस्ट आपको आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट दी गई है। व्हाट इज़ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अगर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। देन रेट ऑफ इनकम टैक्स एज पर फाइनेंस एक्ट 21 के हिसाब से कौन से रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो भी यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गए हैं। तो ये है। देन एज अबव 60 ईयर्स की है, हु इज़ द एज ऑफ 8 ईयर्स और मोर, अगर 8 ईयर्स के अबव की अगर एज है तो उसके लिए क्या क्या रेट रहेगा, सरचार्ज का क्या रेट रहेगा,
देन एजुकेशन सेस है, वो भी उसका भी क्या रेट रहेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी क्या रहेगा। देन कंसेशनल रेट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 115 BCA, जो अपना जो न्यू टैक्स रिजिम जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे पूरे डिटेल में मतलब काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, जो बाकी काफ़ी जगह पे आप सर्च करो तो नहीं मिल पाएगी, मगर ये यहाँ पे डायरेक्टली CBDT, तो ये ऑथेंटिकेट और रिलायबल और मोस्ट मतलब अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हो। और वो हिसाब से आप अपना कंप्लायंस अगर ठीक करना है तो ये डिटेल में सर्कुलर डाउनलोड करके उसको रिव्यू करके आप भी अपना, जो मैं खास करके जो टैक्सेशन टीम जो है उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल रह सकता है, जो ये लोग भी ये रेफर करके अगर कुछ कंप्लायंस छूट रहा है तो उसको मिटिगेट करके, ताकि नॉन कंप्लायंस का कोई लायबिलिटी या कोई नोटिस नहीं आए। देन ब्रॉड स्कीम ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, देन मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई है, दिया गया है। देन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर, तो ये काफ़ी मतलब डिटेल यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ रिलीफ व्हेन द सैलरी पेड इन एरियर्स और एडवांस सैलरी दी गई है। तो काफ़ी सारी ये छोटी छोटी जो क्वेरीज रहती है, एरियर सैलरी है या एडवांस सैलरी है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या कैसे उसको कैलकुलेशन में लाना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। देन कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सैलरी जो क्लास ऑफ एम्प्लॉयज है और नॉर्मली मैक्सिमम केस में हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहती है उनकी, कुछ ना कुछ हाउस प्रॉपर्टी है या लोन ली है तो लोन का डिडक्शंस, वो भी ग्रॉस टोटल, ग्रॉस एन्यूअल, वो भी काफ़ी यहाँ पे डिटेल है। तो उसका भी आप अगर वैसे केस है तो वैसे केस में भी कैसे डिडक्शन देना है या क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करना है, क्या डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करना है, कौन सा चीज़ कितना अलाउ होगा, वो हर चीज़ मतलब बहुत ही यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट आपको करूँगा कि ये डिटेल में, मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम, मगर ये चीज़ जो है वो डाउनलोड करके आप प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो फाइनेंशियल 21-22 के लिए ये काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन रह सकती है आपके लिए। तो ये आप प्लीज़ डाउनलोड करके इसको रिफ़र करके अपना कंप्लायंस ठीक कर लीजिए। देन ड्यू डेट ऑफ TDS का ड्यू डेट कौन सा रहेगा, वो भी यहाँ पे जैसे 31 मार्च है तो 30 अप्रैल को आपको पेमेंट करना होता है और बाकी केस में 7 को। देन मोड ऑफ पेमेंट, वो सारा चीज़ मतलब यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और डायरेक्टली CBDT ने ये सर्कुलर इश्यू किया है। तो ये आप, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है, उसको आप मोस्ट ऑथेंटिकेट प्रोसेस बोल सकते हो और वो फॉलो भी कर सकते हो आप। कौन सी वेबसाइट है, कैसे पेमेंट करना है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी किसको बोलेंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में, ऑथेंटिकेशन बाय डिजिटल सिग्नेचर, क्या प्रोसीजर रहेगी, कैसे आपको ऑथेंटिकेट करना है, पेमेंट कैसे करना है, मैंडेटरी कोटेशन ऑफ पान, कौन सा चीज़ है या कौन सी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, वो बहुत ही मतलब काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। देन टेबल ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ जो 24Q जो बोलते हैं हम लोग, TDS रिटर्न जो फाइल करना होता है ऑन क्वार्टरली बेसिस, वो भी यहाँ पे उनकी भी डेट और ये चीज़ मतलब इसको बोल सकते हैं कि वन स्टेज सॉल्यूशन अगर आप मानोगे तो वो भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे सर हर चीज़ का एक पूरा कॉम्बिनेशन करके ये बहुत ही डिटेल में ये सर्कुलर इश्यू किया गया है। तो ये सर्कुलर को ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। देन TDS ऑन इनकम फ्रॉम पेंशन, ये पेंशनर के केस में भी क्या TDS रहेगा, वो कैसे डिडक्ट करना है, वो भी यहाँ पे। देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, देन वैल्यू ऑफ परक्विजिट, वो बहुत ही मतलब काफ़ी डिटेलिंग वाला जो है, एक एक चीज़ तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर पढ़ेंगे तो, मगर आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कोई भी डाउट है उसको क्लैरिफाई ये सर्कुलर के इसमें, मेरे को लगता है कि आपके 99% डाउट कुछ भी हो गए तो ये सर्कुलर मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है और हर डाउट आपको डाउट का सॉल्यूशन आपको ये सर्कुलर के थ्रू जरूर मिल सकता है। देन गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हाउस होल्ड कंजम्पशन है, वो कुछ परक्विजिट है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे उसको करना है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे
एक्सप्लेन कर दिया गया है। देन क्लब एक्सपेंडिचर है, काफ़ी सारे पॉइंट्स रहते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती है। प्रोसीजरल के हिसाब से हम लोगों को काफ़ी क्वेरीज या काफ़ी हमारे डाउट्स रहते हैं, तो डाउट्स का कहीं सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो वो चीज़ को अगर आपको ठीक से समझना है या क्या प्रोसेस रहेगी, वो भी ऑथेंटिक है, डायरेक्टली CBDT ने इश्यू किया है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रह सकता है। देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ जस्ट, बट आप अपने हिसाब से आपका जो भी डाउट है या आपका कोई क्लैरिफिकेशन रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार ये सर्कुलर को विजिट कर लीजिएगा। आपका डाउट, मेरे को लग रहा है 99% आपका डाउट सोल्व हो जाएगा और वो भी आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, वो भी कितना रहेगा, वो भी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है। जस्ट मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके काफ़ी सारा चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा सर्कुलर है तो हर चीज़ कवर नहीं कर सकते इस वीडियो में। ATC, देन डिडक्शंस, वो भी यहाँ पे क्या क्या डिडक्शन है। इवन ये जो सैलरी, जब आप रिटर्न भी फाइल करने जाओगे सैलरी का, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, सैलरीड एम्प्लॉइज, वो भी अगर खुद से ही रिटर्न फाइल करना चाहे तो भी आप कर पाओगे बाय रिफरिंग टू दिस सर्कुलर। तो ये सर्कुलर काफ़ी लोगों को काफ़ी यूजफुल रह सकता है। देन डिडक्शन 80D का क्या डिडक्शन है, क्या लिमिट है, वो हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही डिटेल में, और काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब हर केस के हिसाब से क्या क्या चीज़ रहेगा, कितना डिडक्शन मिल सकता है, वो बहुत ही डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे भी हम देखेंगे तो ये डिडक्शन, ये हर डिडक्शन जो 80A, वो भी डिडक्शन कितना रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट लेना है, क्योंकि ये काफ़ी टैक्सेशन टीम भी रहती है तो उनको पता नहीं, मतलब डाउट होता है कभी किस बार कि भाई ये जो अगर डिडक्शन हमको ऑफर करना है तो डिडक्शन के लिए हमको क्या डॉक्यूमेंट लेना है, या हमारे रिकॉर्ड के लिए क्या डॉक्यूमेंट रखना है, तो वो भी क्या और क्या प्रोसेस लेना है, या कुछ राइटिंग में लेना है या फॉर्म लेना है, तो वो भी यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो उसका यूज़ करके आप वो हिसाब से अपना प्रोसीजर डिफाइन करके आप वो हिसाब से जो भी कंप्लायंस या रिकॉर्ड या आपको कुछ डिडक्शंस या डिक्लेरेशन लेना है तो वो भी आप ले पाओगे। देन 80G का जो डिडक्शन है वो भी कितना रहेगा, 80GG, काफ़ी 80s के सारे डिडक्शंस यहाँ पे मतलब कवर किए गए हैं, और उसका क्या रहेगा प्रोसेस वो भी यहाँ पे बहुत ही 80TTB जो है वो भी यहाँ पे बता दिया गया। 80 के सारे डिडक्शन यहाँ पे इन शॉर्ट। रिबेट 12,000 जो 5 लाख की इनकम है तो रिबेट किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। then TDS on payment of accumulation balance under the recognized provident fund and contribution from, तो ये काफ़ी सारी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो यहाँ पे रिजोल्व, मैं मानता हूँ कि 100% आपको इसका रिजोल्यूशन मिल पाएगा। और ये जो है ये मेन सर्कुलर यहाँ पे 76 पेज पे ये ख़त्म हो गया है, काफ़ी सारे, और उसके बाद फिर नीचे जो है वो प्रोसीजर भी दी गई एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब पूरा काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ये डिटेल जो सर्कुलर है उसको आप रेफर करके आप अपना सैलरी का जो कंप्लायंस है, TDS का कंप्लायंस एज वेल एज TDS करने के बाद जब आप रिटर्न फाइल करने जाओ उस टाइम पे भी अगर का डाउट है एम्प्लॉय को, तो वो भी आप डाउट का यहाँ पे सॉल्यूशन बाय रेफरिंग टू दिस सर्कुलर आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर टैक्स अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।